हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आइए, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हब ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है मोटर मेंटेनेंस एंड टाइप। दोस्तों, आइए बात करते हैं मोटर मेंटेनेंस के बारे में कि मोटर मेंटेनेंस की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, किस लिए मोटर मेंटेनेंस ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है कि मोटर मेंटेनेंस मोटर की लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा, मोटर मेंटेनेंस की ज़रूरत आपके प्रोडक्शन को नुकसान ना हो इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्शन है वो टोटली डिपेंड आपकी मोटर्स पे रहता है, इक्विपमेंट्स पे रहता है। तो अगर आपकी मोटर फर्ज करिए ख़राब हो गई तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, जिसके लिए आपको मोटर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब किस और तीसरा देख लेते हैं। तीसरा ये है कि आप हजार्ड्स कम कर सकते हैं मोटर मेंटेनेंस के थ्रू। तो दोस्तों, जो मोटर मेंटेनेंस है वो इंडस्ट्री में तीन तीन या चार तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। जो पहला है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। दोस्तों, जो दूसरा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है। दोस्तों, कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स भी शो करूंगा जिसके माध्यम से आप इजीली चीज़ समझ सकते हैं। तीसरा है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एंड लास्ट शट डाउन मेंटेनेंस। तो दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की और शटडाउन मेंटेनेंस की क्यों ज़रूरत है और इंडस्ट्री में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है दोस्तों, इसी को आप शेड्यूल मेंटेनेंस, और फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस भी बोलते हैं। इसको हम इंडस्ट्रीज में शेड्यूल के हिसाब से और फ्रिक्वेंटली के हिसाब से ही परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ही थ्रू आप अपने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को कम कर सकते हैं और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को कम कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों कम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शटडाउन में भी काफ़ी राहत मिलेगी, अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को बहुत से तरीक़ों से इंडस्ट्री में परफॉर्म किया जाता है। चेक सीट के माध्यम से भी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं, और एक जैसे अगर फर्ज करिए आपके पास 30 इक्विपमेंट्स हैं जिनका आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, या फिर आपके पास 6 इक्विपमेंट है जिनका आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, तो इसका एक फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं, जैसे आपके पास 6 इक्विपमेंट हैं तो 30 डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए, ये आ गया 5। यानी आप एक इक्विपमेंट को 5 टाइम मंथ में देख सकते हैं। ये हर अपने अपने स्टैंडर्ड रहता है, अपना अपना तरीका रहता है इंडस्ट्री में परफॉर्म करने का कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रिवेंटिव मैंने आपको पहले भी बताया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इनको बहुत हद तक कम कर सकते हैं और शटडाउन मेंटेनेंस में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो आइए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर आप फर्ज करिए कि आपको कॉल आया, किसी शॉप से कॉल आ गया कि इस इक्विपमेंट में ये दिक्कत आ रही है, दैट इज़ कॉल, उनने किसी ने उसको प्रिडिक्ट किया है। तो ये आपको अक्सर जो सीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, एक मशीन में ज़्यादा टाइम काम कर लिया होता है, वो खुद डायग्नोस कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो वो आपको बुलवाते हैं, जैसे टर्मिनल बॉक्स से कुछ स्पार्किंग हो रही है तो वो आपको डायरेक्टली बता देंगे कि यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, आपने उसको प्रिडिक्ट किया है, आप उसको जाके उसी टाइम सॉर्ट आउट करके आ सकते हैं। उसको टाइट कर लेना है या उसका जो लूजनिंग है उसको टाइट कर लिया वगैरह, जो भी काम है आप वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में कर सकते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में तो क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, एक छोटी सी गलती भी बड़े से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में बदल सकती है। फ़र्ज़ करिए कि आप एक एबनॉर्मल सा साउंड आ रहा है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आने पे मैं इसको चेक करूंगा, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आते आते क्या हो जाता है, वो एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में बदल जाता है।
ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपकी मशीन कम्प्लीटली रुक चुकी है, आपको उसको ब्रेकडाउन उसको फिर उसका ब्रेकडाउन आपको अटेंड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की एक आपको मैं एक तरीके से बता सकता हूँ कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रनिंग रेक्टिफिकेशन कॉल्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। सो जो भी रनिंग रेक्टिफिकेशन आ रहा है वो सारे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं शटडाउन मेंटेनेंस की। शटडाउन मेंटेनेंस ये कंपनी द्वारा लिया जाता है कि जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन आपको सारी मशीनों को चेक करना पड़ेगा, जो जो भी आपके शेड्यूल्ड में रहेंगी। तो आइए अब देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो मैं उसको पिक्चर्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसमें जो हमारा पहला पॉइंट चेक करने का होता है वो होता है कनेक्शन प्लेट को। कनेक्शन जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको चेक करेंगे। दूसरा, कूलिंग आप चेक करेंगे। आपने कूलिंग चेक कर ली, देन फिर आप नॉइस चेक करेंगे, देन आप टेम्परेचर चेक करेंगे, देन आप वाइब्रेशन चेक करेंगे। दोस्तों, जब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, अगर आप किसी भी मेंटेनेंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जो भी नॉइस है, एबनॉर्मल नॉइस है, टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है, ये तो आपको हमेशा ही मोटर का देखना है। क्योंकि सबसे अभी ये मैंने आपको एक कूलिंग में मैं सर्कल बना देता हूँ, बताता हूँ कि ये एक छोटा सा पॉइंट कितना भारी पड़ता है अगर हम इस पर ढील दें तो। और दूसरा है डीकपल कंडीशन। चौथा है लुब्रिकेशन, मोटर साइड एंड लोड साइड। तो दोस्तों, सब मैं आपको ये बता दूं, कनेक्शन प्लेट में हम लोग हमेशा कनेक्शंस वगैरह देखते हैं। कनेक्शन में आप ये देखिएगा कि किसी कनेक्शन में कार्बन तो नहीं चमके है। तो दोस्तों, कनेक्शन पैनल में कुछ इस हिसाब से रहता है। फ़र्ज़ करिए कि ये दोनों ठीक हैं, बट इस पर क्या हो गया, आपका कार्बन जम गया, तो ये प्रॉब्लम आपकी सिंगल फेसिंग की आ जाएगी। इसीलिए आपको कनेक्शन पॉइंट हमेशा चेक करने हैं, उनको क्लीन रखना है, उनको टाइट करना है। कूलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके मेंटेनेंस में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कूलिंग क्यों है। नॉइस तो बहुत तरीके से आ सकती है कि आपको जाके आप अगर मोटर में हमेशा मोटर पर जा रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि मोटर में किस तरीके का साउंड आ रहा है। आपको नॉर्मल अगर एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही है तो आपको ये पता लग जाएगा, क्योंकि आप डेली ये चीज़ें चेक करते हैं। टेम्परेचर आपने देखना है, अम्बाइंड टेम्परेचर भी देखना है और मोटर टेम्परेचर भी देखना है, और आपका वाइब्रेशन आपने मोटर का चेक करना है कि मोटर की माउंटिंग से तो माउंटिंग सही है कि नहीं है, वाइब्रेट क्यों हो रही है मोटर। डीकपल कंडीशन दोस्तों ये होता है, ये आप 6 मंथ में भी परफॉर्म कर सकते हैं कि डीकपल कंडीशन में, यानी आप लोड से मोटर को हटा के चेक करते हैं। आपने मोटर से लोड हटा दिया, अब आप इसमें आप इसका नो लोड करंट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, नो लोड करंट चेक करने का कोई फार्मूला तो नहीं होता है। आप FLC का 40% कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 10 एम्पियर आपकी FLC है तो आप इसका 4 एम्पियर से ज़्यादा ये करंट नहीं लेना चाहिए। तो डीकपल कंडीशन में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन टॉपिक आता है लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन तो अब हम करते हैं, मोटर का करते हैं, लेकिन होता क्या है, लोड साइड का लुब्रिकेशन नहीं होता है। ये हम लोग मैकेनिकल के भरोसे छोड़ देते हैं, या कुछ भी चीज़ें होती हैं, ये हमको नहीं करना है। आपका अगर आप मोटर लुब्रिकेशन कर रहे हैं तो लोड साइड का लुब्रिकेशन भी आपको देखना पड़ेगा। अगर लोड जाम है तो आपका रोटर फेल हो जाएगा। दोस्तों, एक स्टडी के हिसाब से पता लगा है, चलिए मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कूलिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक ग्राफ आपके सामने बना देता हूँ। जो 51% रहता है दोस्तों, ये रहती है आपकी
बेयरिंग प्रॉब्लम, ये मोटर फेलियर के रीजंस हैं। और जो आपका 16% रहता है वो आपका रहता है स्टेटर वाइंडिंग, और आपका जो 16% रहता है वो रहता है एक्सटर्नल कंडीशन। दोस्तों जो आपका 5% रहता है वो रहता है आपका रोटर बार, और आपका जो 2% रहता है वो रहता है बेड इंस्टॉलेशन, और जो आपका 10% रहता है वो ओल्ड मोटर में आ जाता है। तो दोस्तों कूलिंग किस तरीके से हमारी मोटर को इफ़ेक्ट करती है, देखिए अगर आपकी कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी बेयरिंग भी बेकार हो जाएगी, स्टेटर वाइंडिंग बेकार हो जाएगी। एक्सटर्नल कंडीशन में भी आपका कूलिंग देखा जाता है कि कूलिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो मोटर आपकी बेकार हो जाएगी। रोटर बार को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, बैड इंस्टॉलेशन तो ही है, और ओल्ड मोटर एक कॉजेज़ है अपना। सो कूलिंग का जो कॉजेज़ ऑफ कूलिंग रहते हैं, कॉजेज़ ऑफ ओवर हीटिंग रहते हैं दोस्तों, वो रहते हैं आपके रेडिएटर फैन का। आप सॉरी रेडिएटर फैन बोल दिया मैंने, वो रहता है आपका मोटर फैन का। सो आप मोटर फैन को एक बार आप चेक करिएगा, मोटर फैन अगर जाम हो रहा है, अगर टाइट चल रहा है, तो आपकी मोटर ओवरहीट की वजह से दोस्तों ख़राब हो सकती है। दोस्तों ओवरहीट की वजह से आपकी मोटर ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों दूसरा जो मैंने आपको सबसे लास्ट टॉपिक बताया था लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेशन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोड साइड तो लुब्रिकेशन करें, क्योंकि अगर आपका लोड जाम होगा तो आपका रोटर फेल हो जाएगा, आपकी मोटर परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। अब आप बात करते हैं शटडाउन मेंटेनेंस की। दोस्तों शटडाउन मेंटेनेंस में आप सबसे पहला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। आपको ये मस्ट भी रिक्वायर्ड है कि आपको हर एक वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है। दूसरा आपको मोटर बेयरिंग चेक करनी है। दोस्तों मोटर बेयरिंग भी काफ़ी तरीके से आती हैं, बहुत सारी अलग अलग मोटर बेयरिंग होती हैं। जो आपने देखा होगा नेम प्लेट में भी डबल जेड और जेड लिखा रहता है, जो डबल जेड लिखा रहता है उसको आपको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो जेड वाली रहती है बॉल बेयरिंग उसको आपको लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत है। दोस्तों सबसे मेन चीज़ है सील, आपको सील चेंज करनी है। देखिए दोस्तों सील से क्या होता है, जो मोटर जब रन करती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं धीरे 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 करके आपके स्टेटर वाइंडिंग में या रोटर में जाके रोटर को फेल करते हैं, स्पार्क पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटर फेल हो जाती है। तो मस्ट भी रिक्वायर्ड है कि आपको आपकी सील चेंज करनी है। दोस्तों ये रहा आपका मोटर मेंटेनेंस। तो होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने वीडियो में इतना प्यार दिया। सो आगे भी आप प्यार बनाए रखिए, मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।